Actually, our guest for today is here with us, Anamika ma'am. Hello, So welcome, good ma'am. evening. Good evening, Dishti. I'm so glad to be here doing this live with you. You're such a vibrant, lively person, full of positive energy. Really, it's an honor to be here and Thank, doing a conversation with you. thank you so much, ma'am, for even accepting our this idea that we want to come live and talk about women, as you are a life coach for women. So let tell you that Anamika ma'am works for women. शी मेक श्योर कि जो वुमेन है वो अपनी लाइफ में ग्रो करती जाए. They keep on growing, they keep on making being a lady, a boss lady. That's why हमारा आज का जो टॉपिक है, it's the be a boss lady, because a boss lady can show you how to be a boss lady. So welcome ma'am here. We are so excited to have this conversation today. So anything you want to say before starting? No, I'm so looking forward. I mean, if there's any way that I could help women become the best version of themselves, I think that will solve the purpose of my life. Wow, wow, amazing. I think I want to know that आपके according what is boss lady जो आपने start किया कि make a woman a boss lady. So what do you think? What is boss lady? Okay. सो बॉस लेडी इज वन जो कि सबसे पहले खुद की बॉस होती है. शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स इमोशनली, फाइनेंशियली एंड on other things also. She is not dependent on her, for her own happiness. She is responsible. Otherwise होता क्या है, if we go back to our mothers or grandmothers age, what used to happen was that they used to wear what their in-laws or their parents or their spouse would like on them, that okay, this color looks good on you, you should wear this. Okay, this thing looks good on you, you should wear this. अरे सबसे पहले बॉस लेडी को खुद की बॉस बनना होता है, इन द सेंस दैट दे शुड डू व्हाट दे वांट टू डू. दे ओन देयर लाइफ Wow. देमसेल्व्स. दूसरे की जिम्मेदारी है लेकिन वो उनकी लाइफ ओन नहीं करते. Oh my God. Wow. Like let's say कि this आपको ये आइडिया कैसे आया कि be your own boss lady? Because I think मैं भी पहली बार से सुन रही हूँ कि be your own boss. कोई कभी ऐसे मैंने नहीं सुना. तो आपको ये आइडिया कैसे आया? ओके सी, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमारे घर में होती है, हम सब लोग के घर के आसपास होती रहती हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं. बट आज जमाना बदल गया, वी कांट इग्नोर इट एंड वी हैव टू चेंज द मैकेनिक्स नाउ. पहले क्या होता था, बिकॉज अ लेडी वाज वर्किंग एट होम, वो घर पर सारा काम देखती थी, तो शी वाज डिपेंडेंट फॉर हर फाइनेंसेस, फॉर अदर थिंग्स आल्सो. तो जो भी घर का मेल मेंबर होता था उनके ऊपर वो डिपेंडेंट होती Right. थी. तो ऑफ कोर्स वो जो भी काम करेंगी मेल मेंबर से पूछ के करेंगी, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी चीजों से सब कुछ हो रहा है, उनकी वो जो है घर में एक हेड ऑफ द फैमिली बन के रह रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे विमेन इंडिपेंडेंट हुई, उन्होंने घर से बाहर जाके काम करना शुरू किया, खुद अपना पैसा कमाते हैं, खुद दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स एज वेल एज ऑफ देयर फैमिली ऑल्सो. लेकिन फिर भी आज भी अगर उन्हें कुछ करना हो ना, तो उन्हें घर वालों की परमिशन लेनी पड़ती है. कैन आई गो टू मीट माई पेरेंट्स? कैन आई स्पेंड ऑन दिस? Right. कैन आई डू दिस? तो और या फिर काम करने की भी परमिशन. कई लोग बोलते हैं हमने अपनी डॉटर इन लॉ को काम करने की परमिशन दी, या हमने अपनी वाइफ को ये करने की परमिशन दी. आई मीन रियली, क्या ये सच हो सकता है? सो यहाँ इसलिए मुझे लगता है कि बॉस लेडी होना बहुत जरूरी है, कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी उठाएं, परिवार का साथ रखें, परिवार को सपोर्ट करें, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को सपोर्ट जरूर करें. Wow, wow. So, do you think कि कहीं ना कहीं बॉस लेडी बनने के लिए कोई एक पास्ट स्टोरी आपकी आपकी खुद की कोई पास्ट स्टोरी थी जो आपने फील की, जो आपको लगा कि नाउ आई वांट टू बी माय ओन बॉस? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. एक्चुअली मेरे साथ ना बहुत अलग है, मैं बहुत बिंदास इंसान हूँ एंड मैं चीजें बड़ी प्रैक्टिकली रियलिस्टिक तरीके से देखती हूँ. और मैं जिस तरीके से जब बोलती हूँ तो लोग बड़े शॉक्ड होते हैं कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, हमने तो हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, ये तो ये नहीं होता. अदर विमेन दे टेल मी, आई एम लाइक रियली, आप अभी तक अभी उसी जमाने में जी रहे हो? लाइक हाँ, क्योंकि ऐसा ही होता है. वी हैव टू आस्क that whether we can spend this much amount on our self care. क्या मैं सैलून में जा सकती हूँ? क्या मैं इतना अमाउंट की कोई चीज खरीद सकती हूँ? बिकॉज women accessories are really expensive, bags are expensive, jewelry is expensive.
तो उसमें अगर वो खुद भी कमा रहे तो वो पूछ के कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ इसीलिए ना, ये मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहुत जरूरी है करना। एंड देन दूसरी विमेन जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे बने, तो उनके लिए भी आई वर्क कि कैसे दे कैन गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इमोशनल इंडिपेंडेंस, एंड दे कैन टेक चार्ज ऑफ देयर लाइव्स। वाओ, वाओ, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बोला कि इमोशनल इंडिपेंडेंट, कि बहुत बार वुमेन आर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बट वो इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है। तो आई थिंक माय क्वेश्चन हियर इज आपसे कि हाउ डू यू डिफाइन अ बॉस लेडी, हाउ डू यू डिफाइन अ वुमन हु इज इमोशनली इंडिपेंडेंट? Okay, so इमोशनली इंडिपेंडेंट विमेन इज वन जो अब जिसकी खुशी दूसरों की खुशियों पे डिपेंडेंट नहीं है, इन द सेंस दैट मैं सिर्फ तभी खुश नहीं होंगी जब कोई और मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा कि आप अच्छे लग रहे हो, या आपने अच्छा खाना बनाया, या आपने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया। अदरवाइज क्या होता है, हम अपनी मदर्स की टाइम में याद करें, अब मदर्स वर डूइंग एवरीथिंग, दे वर कुकिंग, दे वर वॉशिंग, दे वर आइदर क्लीनिंग देमसेल्व्स और गेटिंग इट क्लीन, सुपरविजन सारा उनका रहता था। बट इसमें दे यूज्ड टू गेट टू हियर कि अरे घर में काम ही क्या होता है, इट्स सो इजी, इसमें यही क्या बिग डील, व्हाट इज अ बिग डील। बट एक्चुअली यही बिग डील है। आपका घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना, आपको एक लिमिटेड बजट में घर को चलाना, आपको अपने बच्चों के मॉरल्स चेक करना, आपको मेक श्योर करना दैट आपके बच्चे किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, स्पाउस की लाइफ में क्या चल रहा है, इन लॉज की लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेटिव्स के साथ जो कनेक्शन बनाना है, किसको दिवाली, होली, बर्थडेज, एनिवर्सरीज विश करना है, ये सारा जो सब चीजें थी एक फीमेल यूज टू डू, बट नॉट एक्नॉलेज। सो एक्नॉलेज नहीं होते थे, उनको कोई मतलब थोड़ा सा उनको लगता था कि पूछ नहीं रहा, तो मुझे तो कोई पूछता नहीं, मुझे तो कोई पूछता नहीं। बट नाउ द टाइम इज गॉन। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट तभी हो जब आप कर रहे हो एंड यू डोंट एक्सपेक्ट द appreciation and acknowledgement in return. You acknowledge yourself that I am proud of myself, that I'm able to handle these things in a better way and in a balanced way. Wow, right. That means कि somewhere a emotional independent woman know how to acknowledge herself. But can you, like, as a personal question, कि some women still want के दूसरे उनको appreciate करें, दूसरे उनकी तारीफ करें, उनको acknowledge करें, but still they've not been acknowledged. So, what, according to you, why people don't acknowledge women? Okay, so I'll be very honest here. See, being appreciated, being acknowledged, ये सिर्फ women की need नहीं है. Actually, men also want that. They also want कि उनकी तारीफ की जाए, अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, appreciate, ये एक human need है, right? लेकिन क्योंकि women को हमेशा एक ऐसा जेंडर माना गया है जो कि लोअर जेंडर है देन मेल्स, ऐसा समझा जाता है, तो इसीलिए उनके काम को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा एक्नॉलेजमेंट, ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं देते। इसके मल्टीपल रीजंस अलग अलग लोगों के दिमाग में होते हैं। पहला रीजन लोग को लगता है अगर इसको अप्रिशिएट कर दिया तो जैसे पुराने लोग बोलते हैं अगर उसको कर दो तो सर पे चढ़ जाते हैं, बहुएं हैं, डॉटर्स, नहीं करना, बच्चों को ज्यादा, लड़कियों को प्यार नहीं करना, बिकॉज फिर उनको स्ट्रांग बनना है, दे हैव टू गो टू द अदर हाउस, व्हाई। सो आई थिंक ये सब चीजें जो पुरानी दकियानूजे कस्टम्स हमारे चले आ रहे हैं, इसकी वजह से उनको अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाता है। लेकिन उससे भी बड़ा रीजन मुझे ये लगता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स वर्दी इनफ ऑफ दैट एक्नॉलेजमेंट, ऑफ दैट अप्रिसिएशन। उनको लगता है क्या ही बिग डील है। आप किसी भी लेडी को ना कमेंट कर दीजिए दैट दिस कलर इज लुकिंग गुड ऑन यू, या आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो क्या बोलते हैं मोस्ट ऑफ द वुमेन, अरे नहीं नहीं इसमें तो कुछ था ही नहीं, इतना आसान है, मैंने तो ऐसे चढ़ाया हो गया, अरे नहीं नहीं लाइक दैट। अरे भैया कॉम्प्लीमेंट तो लेना है कि तो आदत डालो। सो कॉम्प्लीमेंट लेने में भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नहीं, वी डोंट डिजर्व दिस कॉम्प्लीमेंट। सो इसीलिए जब हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, दूसरे लोग हमारी कहाँ से वैल्यू करेंगे। तो अगर सबसे पहला मुझे लगता है व्हेन वी स्टार्ट खुद की वैल्यू करना, देन पीपल विल आल्सो स्टार्ट वैल्यूइंग अस। राइट, सो दैट मीन्स कि जब हम खुद की कहीं ना कहीं वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे तो तभी दूसरे हमारी वैल्यू कर सकते हैं।
बट अगर हम बचपन से ही बात करें तो यू डोंट यू थिंक कि बचपन से एक लड़की को बोला जाए तुम बहुत सप्रेस्ड हो, यू ऑलवेज नीड अ मैन अराउंड यू, कभी पापा, कभी हस्बैंड, कभी बेटे, तब तो हाउ दे विल वैल्यू देमसेल्फ जब उन्होंने देखा ही यही है कि मुझे हमेशा किसी के साथ रहना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो खुद के ऊपर ही डाउट आ जाता है ना, शायद मैं खुद से नहीं कर सकती इसलिए मुझे कोई चाहिए मुझे। ब्यूटिफुल क्वेश्चन। दृष्टि, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, अगेन साथ रहना हमारी एक ह्यूमन नीड है। वी आर सोशल बीइंग्स, वी वांट टू लिव इन अ सोसाइटी, वी वांट टू हैव रिलेशनशिप्स, चाहे वो मेन विमेन, वी वांट टू हैव रिलेशनशिप्स। सो उसमें हमें क्या है, रिलेशनशिप्स के होते हुए भी सबसे पहले आई एम व्हाट आई एम, आई एम अ मॉम, आई एम अ डॉटर, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ मदर, ये सब चीजें मेरे रिश्ते हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला रिश्ता मेरे खुद के साथ है। मैं सबके साथ मेरी खुशियां हैं, लेकिन मेरी भी खुशी मेरे साथ है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद के साथ खुश रहोगे, अगर आप आधा घंटा सोलो यू आर हैप्पी ना, देन यू कैन बी हैप्पी in your society, in your family, in your friend circle, in your office circle, wherever you are, you can be happy with them also. But अगर आप खुद के साथ अकेला महसूस करते हो, देन आई थिंक शायद आपने अपने आप को लोगों के बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बना लिया है। तब आपको खुद में एक इंडिपेंडेंस तलाश करनी होगी, खुद की अवेयरनेस तलाश करनी होगी कि मुझे खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, मुझे खुद से इतना प्यार हो जाए कि मुझे खुद ही के साथ चाय पीने में मजा आने लग जाए। वाह, वाह, एंड आई थिंक कि बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है खुद के साथ बैठ के चाय पीना, कि खुद के साथ जाके कहीं जाना। तो व्हाई डू यू थिंक, आई थिंक स्पेशली वुमेन फेस दिस, कि वो नहीं बैठ पाती खुद के साथ, व्हाई व्हाई डू यू थिंक सो? आई थिंक ये हमारे डीएनए में बहुत टाइम से हो गया है दैट वी आर यूज्ड टू ऑफ हैविंग अ कंपनी एंड डूइंग थिंग्स फॉर योर ओन इज इट्स कंसिडर्ड टू बी सेल्फिश। राइट। इफ यू डू थिंग्स, लॉट ऑफ पीपल दे कंसिडर कि उसने अपने लिए कर लिया। लाइक अब तो खैर काफी सारी चीजें चेंज हो गई एंड आई एम सो ग्लैड दैट थिंग्स आर चेंजिंग। सोलो ट्रिप्स यूज्ड टू बी ओनली फॉर मेन, बट नाउ राइट। नॉट एनीमोर। या। इवन वीमेन गो फॉर सोलो ट्रिप्स, है ना? सो और अगर उन्हें कुछ शॉपिंग करनी है, दे यूज्ड टू आस्क फॉर थिंग्स टू मे बी देयर फादर, देयर ब्रदर और हस्बैंड, या जिस पे भी डिपेंडेंट होते थे, बट नॉट एनी मोर। ऑनलाइन हैज मेड थिंग्स लॉट ऑफ इजी फॉर अस। यूपीआई पेमेंट्स हैव मेड थिंग्स लॉट ऑफ इजी फॉर अस एंड आवर ओन इंडिपेंडेंस हैज मेड इट इजी। तो जब हम खुद से ये सब चीजें करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, अकेले रहने में मजा भी आता है। और जिनको नहीं आता है, आई थिंक उनको अपने ऊपर काम बहुत करने की जरूरत है। बिकॉज अगर हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते चले जाएंगे, देन आई थिंक हमारी खुशियां लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। और अगर मैं आज खुश हूं या नहीं हूं, ये किसी XYZ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं उसकी मर्जी पर हूं कि जब उसका मन होगा तब आई बी हैप्पी, जब उसका मन नहीं होगा देन हाउ कैन आई बी हैप्पी? सो ये बड़ा ही एक रिस्की सा स्टेज है होने के लिए। ऐसे स्टेज पे नहीं होना चाहिए। जल्दी से अपनी खुशियां खुद से ढूंढ लेनी चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, खुद को अपस्किल करना चाहिए, खुद में ऐसी चीजें, ऐसी खूबियां पैदा करनी चाहिए दैट people start admiring you, that yes, this person is something different and I cannot disrespect this person. वाओ, वाओ। सो समवेयर वी हैव टू स्टार्ट लिविंग अलोन, मतलब हमें खुद से समझाना होगा खुद को कि मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं अकेले कहीं जा सकती हूँ। बट कैसे उसकी शुरुआत कैसे करें? लाइक एज अ कोच, एज अ लाइफ कोच फॉर वुमेन, आप क्या सजेस्ट करोगे उन वुमेन्स के लिए जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया अकेले रहना? उनके लिए बहुत मुश्किल है आज भी अकेले रहना। ओके, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पर ना दृष्टि, आई जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई हियर कि मेरा पर्पस ये नहीं है कि विमेन अकेले रहें। मेरा पर्पस ये है कि अकेले कंफर्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि अगर कोई नहीं है आसपास तो वो परेशान हो जाए, या अगर कोई बिजी है या अवेलेबल नहीं है तो वो परेशान हो जाए, किसी को ढूंढे। राइट। तो जब वो खुद की कंपनी में एंजॉय तभी कर सकती है जब वो कॉन्फिडेंट है। राइट। कॉन्फिडेंस हमें कब आता है? जब हमें पता होता है कि मेरे पास ये चीज है। और वो चीज आती कब है? जब हम उसे लेने की कोशिश करते हैं, उसको ढूंढते हैं। चाहे राइट। वो टैलेंट हो, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे वो हमारा स्किल हो, चाहे वो हमारी नॉलेज हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। अगर ये सब चीजें
हमारे पास होती हैं तो हमें लगता है हमारे पास बहुत कुछ है। आप किसी कॉफी शॉप में अकेले बैठ के कॉफी पी सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, या अगर सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, आप अपना मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी बुक रीडिंग कर सकते हो, अपना सेल्फ केयर सेशन कर सकते हो, अपने लिए जीना शुरू कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने आप को इस मुकाम पे ला सकते हो कि दूसरे भी आपके ऊपर देखें, अरे हाँ, दिस पर्सन इज हियर, आई एम हियर, सो अब मुझे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा ताकि मैं भी इसके लेवल पर आ जाऊं। वाह, वाह। सो मैंने सिर्फ बहुत बार सुना है कि गर्ल्स में कि अगर हम अकेले रहेंगे ना तो हमें रिश्तों में प्रॉब्लम आने लगती है। समवेयर मैन ऑल्सो से कि इतनी क्या पढ़ लिख गई है कि रिश्ते नहीं संभाल पा रही है। तो आपका इन सब पॉइंट्स पे क्या कहना है अबाउट कि गर्ल का इंडिपेंडेंट होना, गर्ल का कॉन्फिडेंट होना उसके रिश्तों पे क्या इफेक्ट या क्या इम्पैक्ट ला रहा है? सी व्हाट हैपेंस इज कि ये जो ट्रांजिशन फेज है ना, जिसमें चीजें बदल रही हैं, इसमें हमें दोनों को समझना होगा, मेल्स को भी फीमेल्स को भी। फीमेल्स को ये समझना होगा कि अगर हम अपने बाहर के काम कर रहे हैं, हमें घर के काम पहले सिखाना होगा कि क्यों हम चाहते हैं कि लोग बांटें। अगर हम सीधा बोलेंगे नहीं आई कांट डू या दे विल नॉट डू, तो शायद ये लगेगा कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर ऐसा होगा कि आप किसी के साथ रह रहे हो, उन जिम्मेदारियों को बांटोगे समझा के, डिस्कस करके, तो सामने वाला हो सकता है लड़ाई से, झगड़े से, गुस्से से थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां उठा ले, एंड देन आप उसको अपनी, जैसे आपने पढ़ाई करी है, तो उस विजडम का, उस नॉलेज का राइट यूज कर पाओगे। और हम्म। अगर आप बिल्कुल टोटली सरेंडर कर दोगे कि मैंने जितनी भी पढ़ाई लिखाई करी, क्या फर्क पड़ता है, मैं ऑफिस भी जाऊंगी, काम भी करूंगी, घर में भी करूंगी, तो आई थिंक आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। तो अगर आप अकेले रहे हो तो आपको खुद की वर्थ है, और आपने उस नॉलेज को यूज करना है by communicating things properly, by communicating your needs properly। अक्सर क्या होता है, आप किसी से खाने में पूछिए, स्पेशली मेन से, कि क्या खाना है, दे विल से कुछ अच्छा खाना है। अब कुछ अच्छे का नाम तक तो बता नहीं पा रहे, तो बहुत सारी हम्म। चीजें वो कैसे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे विमेन बहुत सॉर्टेड होती हैं, दे कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप इतना ऑन एंड ऑन नहीं जाना है, आपको चीजें क्लियरली कम्युनिकेट करनी है। जब हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होने लग जाता है, और वो कब होता है, जब हम अकेले रह के हमें अवेयरनेस आती है कि व्हाट इज इट दैट आई वांट। जब आप अकेले होते हो तभी तो आपको पता होता है ना, व्हेन यू आर विद योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, then only you know what is it that you want, and when you know what you want, then only you can tell others that वाह। what is it that you're looking for। ओह माय गॉड, आई थिंक यहाँ पे आपने जो बहुत खूब बात कही वो ये कही कि यू शुड नो व्हाट यू वांट। और यहीं पे हम मिस आउट करते हैं कि हमें क्लैरिटी नहीं है। तो आई वांट टू आस्क कि कैसे हम अपनी लाइफ में क्लैरिटी ला सकते हैं? Okay, beautiful. Drishti, I am just doing a group program, good group 100-day lady boss program। उसमें ओके। मैं ये सारे इश्यूज एड्रेस कर रही हूँ। सबसे पहले गेनिंग क्लैरिटी, व्हाट इज इट दैट यू वांट। क्योंकि क्या होता है, या तो फीमेल होम मेकर्स हैं, दे डोंट नो कि उन्हें काम करना है या नहीं करना है, करना है तो क्या काम करना है। राइट। अंदर से बस एक विश होती है कि आई ऑल्सो वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या मुझे भी घर में सपोर्ट करना है, या मुझे खुद को सपोर्ट करना है। या फिर अगर वो काम कर रही है तो उनको ये कंफ्यूजन होता है दैट गिल्ट होता है कि मैं एम नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद माई चिल्ड्रन, या मैं फैमिली का ये नहीं कर पा, तो वहां पे क्लैरिटी नहीं होती कि मैं किसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दूं, मैं चीजों को प्रायोरिटाइज कैसे करूं। एंड देन राइट। जब ये सब आ जाता है तो अपने गोल्स कैसे सेट करूं, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, अपने इमोशंस कैसे मैनेज करूं, अपना कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करूं, ताकि मैं सही समय पर अपने ऑफिस में भी सही कम्युनिकेट कर पाऊं। अदरवाइज क्या होता है, आपको ऑफिस में लीव लेने में प्रॉब्लम होती है, अच्छा आपका तो हमेशा बच्चा बीमार होता है, आपका तो बच्चे की पीटीएम चलती रहती है, तो कैसे आप कम्युनिकेशन आप अपना इम्प्रूव करो, दैट बड़ी रिस्पेक्टफुली, बड़ी एजर्टिव तरीके से आप अपनी बात घर पर भी बाहर भी कह पाओ, बिकॉज आपको बैलेंस करना होगा। आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है टाइम की, आपको उसे कैसे कम्युनिकेट करना है ताकि आप एक बैलेंस बनाकर चल सको। एंड साथ ही साथ जैसे कुछ चीजें हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, हमें कुछ करना होता है लेकिन हम नहीं करते, तो उस चीजों पर भी मैं इसमें एड्रेस करूंगी। और भी बहुत सारे इश्यूज है जिस पर मैं एक जो अगले आई डू व्हाट डू आई से दैट बिफोर एंटरिंग 2025,
I want to help as many women as I can become the best versions of themselves. And इसी के लिए मैं ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम लेकर के आ रही हूँ, जिसमें I'll be helping them work on all these issues that I just said: gaining clarity, time management, communication, emotional intelligence, procrastination, work life balance, and all these things. So बहुत मजा आने माय, वाला है इसमें. वाओ, वाओ, आई थिंक आपने सारी प्रॉब्लम्स उठा के एक साथ पूरी रिजॉल्व कर दी कि कम टू मी और 100 डेज में आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपका ये मोटिव, आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे ये कोर्स लाना है वुमन के लिए? और अगर किसी को, आपको जानना है इस और कोर्स के बारे में कि कोर्स क्या है और कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं? Okay, थैंक यू दृष्टि फॉर आस्किंग दिस. अब ये आइडिया मुझे ऐसे आया कि कई लोग बोलते हैं दैट फीमेल्स डोंट सपोर्ट फीमेल्स, बट आई फील फीमेल्स डू सपोर्ट फीमेल्स. हमारा मोटिव ठीक होना चाहिए, हमारा पर्पस पॉजिटिव होना चाहिए. तो इस ग्रुप में आई वांट अदर फीमेल्स टू सपोर्ट ईच अदर, एवरीबडी सपोर्टिंग ईच अदर. विमेन एक दूसरे के बडी पार्टनर्स होंगे, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स होंगे. मान लीजिए दृष्टि है, दृष्टि का गोल है मान लीजिए कि कुछ पढ़ाई करना, एमबीए करना या पीएचडी करना या कुछ जॉब करना या बुक लिखना या व्हाटएवर, जो भी गोल आपका है. तो राइट, उसके लिए दृष्टि ने कुछ स्टेप्स तय करे, जो हमने सेशन में, ग्रुप सेशन में डिसाइड करेंगे. ये स्टेप्स हमने फिक्स करे. अब दृष्टि जो है स्टेप को लेती नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट करती है. तो जो इस हफ्ते के स्टेप है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रोज एक टेक्स्ट डालेगा, दृष्टि शेयर द टास्क डन, आपके आज के काम शेयर करो भाई. और हाँ, दृष्टि भी एक और वुमेन को पूछेगी, आज के काम शेयर करो भाई. तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक पुशिंग करने वाला पार्टनर मिल जाएगा जो कि आपको पुश करेगा. आप बोलोगे नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर जो आपका हमारा जो ग्रुप सेशन होगा उसमें हम एड्रेस करेंगे. आई विल बी एड्रेसिंग व्हाई इज इट दैट यू कुड नॉट टेक एक्शन. आपके कहीं बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम था, या आपका गोल शायद आपको क्लियर नहीं है, इसमें दोबारा से वर्किंग करनी है, या आपकी कुछ हैबिट्स है जिस पर आपको वर्किंग करनी है. ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज हैबिट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. तो हाँ, हम जैसे एनवायरमेंट में रहेंगे ना, ऐसा पॉजिटिव, मोटिवेट करने वाला, आगे बढ़ने वाला एनवायरमेंट से हम, ऑफ कोर्स आइडिया ये है कि आप 2025 में अपने बेहतर वर्जन के साथ एंटर करें. यही मेरा एम है, पर्पस है. And that's why I've started this course. And anybody who wants to know more about it, join this course. Then that person can DM me and I will send the details. And I'm just, planning to start this course very soon. Maybe by this Sunday, because अभी हमारे पास कुछ लोग आ गए हैं. मैं कुछ even number होने का वेट कर रही हूँ, because I have to make buddies. जैसे मैंने आपको बोला राइट, कि मुझे ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें वो एक दूसरे को मोटिवेट करें. वाओ, वाओ, अमेजिंग। आई थिंक ये कोर्स कहीं ना कहीं एक पूरा अपने माइंड के ऊपर डिफाइन किया है कि कैसे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज मैं पता ही नहीं मैं जाना कहाँ पर है। और ये कोर्स कहीं ना कहीं उस चीज को ही पॉइंट कर रहा है, राइट? तो आपने ये जो कोर्स डिजाइन किया, जो आपके वुमेन है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनमें आपने पर्सनली क्या ड्रॉबैक देखा है कि क्या क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है जो आपने रिजॉल्व किया, आपने देखा है? Okay. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीमेल्स में आती है, जो मैंने देखा है, वो ये है, लाइक यू सेड, क्लैरिटी. हम्म, और दूसरा है राइट, टाइम मैनेजमेंट. टाइम हम्म, मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज व्हेन यू हैव किड्स और व्हेन यू हैव फैमिली, तो अगर आप उनको छोड़ के काम करते हो तो आप बड़े गिल्टी फील करते हो. और जब हम्म, आप उनको देखते हो, काम छोड़ते हो, तो खुद का जो सेल्फ गिल्ट होता है ना, दैट आई हैव नॉट डन इनफ, तो फ्रस्ट्रेशन आती है. वो राइट, फ्रस्ट्रेशन लोगों पर निकलती है, खुद पर निकलती है. तो फिर आपको बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपको एंजाइटी होती है, आपको बहुत सारे ऐसी, बाकी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है. तो वो मुझे राइट, लगता है कि एक चीज को अगर सही समय पे टैकल कर लिया जाए, तो वो जो मेंटल हेल्थ इश्यू आ रही है, या जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपर्ली, तो उसकी वजह से आपके रिश्तों में भी कड़वाहट आने लग जाती है. जबकि इंटेंशन कभी भी वो नहीं थी. इंटेंशन सबको साथ लेकर, सबका ख्याल रखकर, खुद का ख्याल रखने की थी. लेकिन वो राइट, कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता. इसकी वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है. तो कैसे इसको बैलेंस बनाएं, कैसे क्लैरिटी भी लें,
और कैसे अपनी हैबिट्स पर काम करें, कैसे अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करें, दैट यू आर एबल टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द टाइम। राइट। बट आपकी पूरी बात सुन के ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि डोंट यू थिंक कि यहाँ पर एक सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव वाला पार्ट भी आता है जो वुमेन बहुत मिस आउट करती हैं? या सेल्फ वर्थ, सेल्फ डाउट वाला पार्ट भी आता है, डाउट भी, सेल्फ वर्थ भी, बिकॉज उनको पड़ोसी के ऊपर यकीन होता है, दूसरी विमेन पे भी यकीन होगा कि वो कर लेंगी, खुद के ऊपर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। ये सेल्फ डाउट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, इसको भी डेफिनेटली आई एम एड्रेसिंग दिस ऑल्सो इन माई कोर्स, जो 100 डे का कोर्स है, तो इसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं कि कैसे अपने सेल्फ डाउट को, सेल्फ डाउट का एंटीडोट क्या है, कॉन्फिडेंस। राइट। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, स्किल से आता है कि आपको, आपने कोई चीज इतनी बार प्रैक्टिस कर ली कि आपको कॉन्फिडेंस है। अब कई लोग क्या होते हैं, कई लेडीज दे आर सो कॉन्फिडेंट इन मेकिंग फूड इन द किचन कि वो फटाफट फटाफट बना के खत्म कर देती है, या दे आर सो कॉन्फिडेंट इन देयर आर्ट वर्क, या दे आर कॉन्फिडेंट इन देयर कुछ ऑफिस के काम में, चाहे प्रेजेंटेशन बनाना हो या जो है कुछ और काम करना हो, जो चीज हम बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तब डाउट चला जाता है। तो यही सब चीजों पे हम काम करेंगे। वाओ, नाउ आई एम फीलिंग कि जो जो डाउट है वो सब आपके कोर्स में एनी हाउ कवर हो ही जा रहे हैं। सो वाओ। सो गर्ल्स इन द रूम, अगर आपको कुछ भी लगता है कि यू कनेक्ट विद इट, कि आपको लग रहा है कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जस्ट कॉन्टेक्ट अनामिका मैम, वो आपको डेफिनेटली एक वे दिखाने वाली है। कैन यू सी कि मेरे डाउट आ रहे हैं और वो बता रही है कैसे उनका कोर्स वो डिजाइन कर रहा है। वाओ। सो वुमेन, इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कुछ भी पूछना है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड आई विल कम विद द लास्ट क्वेश्चन हियर कि आप ऐसे क्या 5 एडवाइसेस वुमेन को दोगे जो वो अपनी लाइफ में बहुत शॉर्ट शॉर्ट लेवल पे अप्लाई करना स्टार्ट कर अपनी लाइफस्टाइल में? ओके, ऑलराइट। सबसे पहली चीज, एक्सेप्ट योरसेल्फ जस्ट द वे यू आर। यू आर शॉर्ट, यू आर ब्लैक, यू आर फेयर, यू आर फैट, यू आर थिन, जैसे भी आप हो, सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो। बहुत सारी फीमेल्स के इश्यूज होते हैं, कि दे डोंट एक्सेप्ट देयर बॉडी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी फिटनेस पर मत काम करो, जिम मत जाओ, योगा मत करो, या अपने आप की बॉडी को मेंटेन मत करो, जरूर करो, वो तो बल्कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बॉडी से प्यार करो। और प्यार करो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपनी न्यूट्रिशियस डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो भी आप फिटनेस एक्टिविटी कर सकते हो जरूर करो, लेकिन सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो just the way you are. That's the first advice to every woman that, that I meet or who's watching this live. Second is, it's okay to have relationships which are like different. Otherwise हम, होता क्या है कि एज अ मदर, पहले मैं मदर से स्टार्ट करती हूँ, मदर्स क्या होते हैं, अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं ऑल द टाइम। तो हमारे रिश्ते जैसे हैं, हमें उनको उनके तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको हम बेहतर बना सकते हैं, वी कैन हेल्प देम बिकम बेटर बाय कंपेयरिंग देम विद देमसेल्व्स, कि अच्छा आप, ये आपकी क्वालिटी है, आप इसको और अच्छा निखार सकते हो, आप इसमें और अच्छा काम कर सकते हो। नॉट कि शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी इज गुड एंड यू आर नॉट गुड इनफ, दैट शर्मा जी का बेटा इज स्कोरिंग 100, आप तो जो 100 में से 10 ला रहे हो या 50 ला रहे हो, 80 भी ला रहे हो, तो भी क्यों ला रहे हो, वो 100 क्यों ला रहा है? So I think we should accept relationships as the way they are. चाहे अब यही हमारी बात स्पाउस की भी आ जाती है कि हमारे स्पाउस जैसे हैं, अरे उनके हस्बैंड तो बहुत ये करते हैं, वो करते हैं, उनके तो ऐसे हैं वैसे हैं। आई थिंक हमें अपने इंडिविजुअल रिश्ते देखने चाहिए कि वो पर्सन हमारे साथ इंडिविजुअली कैसा है, खुद वो कितना अच्छा इंसान है, या कितने अच्छे इंसान हमारे बच्चे हैं, या हमारे जो भी आसपास लोग हैं, हम लोगों को ना जज करने लग जाते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए ट्रॉफी होने लग जाते हैं कि माई चिल्ड्रन आर माई ट्रॉफी, माई हस्बैंड इज माई ट्रॉफी, माई मदर इज माई ट्रॉफी, माई फादर इज माई ट्रॉफी। नहीं, हमें लोगों को शायद ऐसा ट्रॉफी रिश्ता लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम खुद अपनी ट्रॉफी माय हैं। गॉड। ठीक है, वाओ। तो दूसरी एडवाइस, एक्सेप्ट योर रिलेशनशिप्स जस्ट द वे दे आर, जिस तरीके से वो है। तीसरी चीज बहुत जरूरी है, वो है आपकी खुद का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये बहुत जरूरी है, मतलब जो हम बचपन से होता है ना कि अच्छा पहले तो होता था कि सिर्फ लड़के का करियर सोचा जाता था, लड़कियों की सोचा था कि बस अच्छा शादी करनी है, लाइक दैट, उसकी करियर के लिए प्लानिंग नहीं होती थी। बट बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, आप भी अपना करियर इक्वली उसको प्लान कीजिए। एवरी फीमेल,
Don't think that, if you're getting married, or if you have a rich father, or if you have a father who's, very nice and very kind, and he can take care of you, that's a different thing. You should take care of yourself. Financial independence को बहुत ज्यादा importance देनी चाहिए, and never take it for granted. आपको Right. खुद के लिए करना ही होगा, आपको अपने खर्चे खुद उठाने होंगे, because you are your responsibility. तीसरी एडवाइस ये। Right. चौथी, कि आपके जज्बात, आपके इमोशंस आपके हैं। आप ये मत बोलिए सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिला दिया, आप ये मत बोलिए सामने वाला मुझे प्यार नहीं करता इसलिए मैं डिस्ट्रेस में हूँ, एंड मैं जो भी नेगेटिव हूँ, सैड हूँ, व्हाटएवर। ये हमें दूसरों से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना, कि ये मुझे एक्सेप्ट करे, ये मुझे रिकॉग्नाइज करे, ये मुझे ऐसे करे, यहाँ मेरी पूछ हो या यहाँ मेरा ऐसा हो, वो सब हमें हटा देनी चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। आपको अपनी खुद से एक्सपेक्टेशन जब आप करने लग जाओगे, खुद से मेरी एक्सपेक्टेशन, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐसे ऐसे आने लग जाएगी, कभी नहीं जाएगी। राइट? पांचवी चीज, आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए, कि ओके फाइन, दिस इज माय लाइफ पर्पस। आज मेरी प्रायोरिटी पढ़ाई है, कल मेरी पढ़ाई बाद मेरी शायद जॉब में मुझे सेटल होना मेरी प्रायोरिटी है, उसके बाद अगर मेरा एक ऐसा फेज चल रहा है, आई एम गेटिंग मैरिड, तो शायद नए घर में सेटल हो जाना मेरी प्रायोरिटी है। आप अपनी लाइफ का पर्पस बनाते जाइए, और साथ साथ उस पर्पस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, दूसरे वाले को साथ साथ कम लेके साथ साथ चलाते रहिए। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल छोड़ दिया या इसको बिल्कुल छोड़ दिया, Wow. बिकॉज एक विमेन की ना साइकिल है, विमेन के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं इमोशनली। तो आपको क्या करना है कि आपको दोनों साइकिल बड़े आराम से, आप लाइफ की किस स्टेज पर है, इफ यू आर स्टडिंग, देन आपकी स्टेज ऐसी है कि अपने पेरेंट्स के साथ आप उनको सपोर्ट करते हुए अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा काम करें, आपकी शादी हो रही है, तो आपकी लाइफ की ना अलग अलग साइकिल है, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि आप कौन सी साइकिल में चल रहे हैं। उस साइकिल को आपने अपनी लाइफ साइकिल, जैसे बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है ना, लार्वा से लेकर के कैटरपिलर से Right. लेकर के बटरफ्लाई तक, ऐसे फीमेल की भी एक लाइफ साइकिल होती है, और उसको अपनी साइकिल के अकॉर्डिंगली, आज वो किस स्टेज पर है, अगर वो मदर इन लॉ बन चुकी है तो उसका एक अलग व्यवहार बदल जाना चाहिए, उसके उसके अंदर एक अलग चीजें आ जानी चाहिए, वो एक मदर बन चुकी है तो एक अलग बदलाव आ जाना चाहिए, तब वो लड़की जैसी नहीं रह सकती। तो उसके अकॉर्डिंगली जब वो अपने आप को बदलने लग जाएगी, then she will make this world a better place, and that is, I think, the purpose of a woman is to make her life better and to help others live better. Wow. Amazing. So if I have to conclude this, तो कहीं ना कहीं एक starting part है acceptance से। पहले खुद को accept कर the way you are, then accept your relations as they are, then go with your own कि आपका financially आप secure हो कि नहीं हो खुद में, किसी और पे dependent मत रहो। एंड समहाउ आपके जो इमोशंस हैं, जो हम ब्लेम गेम खेलते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, नहीं, कम बैक टू यू कि आप क्यों किसी को इतनी पावर दे रहे हो कि वो आपको ये हक दे, आपको हर्ट कर पा रहे, आपको इतना लो फील करवा पा रहे हैं। Yes. एंड लास्ट वेरी ब्यूटिफुली सेड कि फाइंड पर्पस। हमें लगता है पर्पस लाइफ का एक होता है, बट नहीं, टाइम टू टाइम आपके पर्पस चेंज होते रहता है। एंड पर्पस कैन बी स्मॉल, कैन बी बिग, एंड इट्स वेरी टाइम टू टाइम क्या है, कैसा है। ओ माय गॉड, वाओ। लेकिन मेरे पास एक डाउट क्वेश्चन आ गया, इट वाज द लास्ट क्वेश्चन, लेकिन मेरे माइंड में आया कि यू नो सेड कि फाइनेंशियली आपको सिक्योर होना चाहिए, बट जब एक वुमेन कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट होती है, शी इज अबाउट टू बिकम अ मदर, तो उस टाइम पे वो बहुत हार्ड टाइम होता है, लाइक 2-3 साल आपको अपने बेबी को ही देखना होता है। तो तब आपके लिए खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे रख सकते हैं वो उस स्टेज पे, बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज आता है ना कि वो खुद को संभाले, अपने बच्चे को संभाले, अपना करियर देखे। फाइनेंशियल प्लानिंग से, यू प्लान योर फाइनेंसेस। हो सकता है उस टाइम पर आप एक ऐसी जॉब में हो, आपको मेटर्निटी लीव मिले, एंड यू आर एबल टू बैलेंस योर फाइनेंसेस एंड मैनेज योर फाइनेंसेस, देन वन ऑप्शन। हो सकता है आपने अपनी प्लानिंग करके, दैट यू सेव्ड मनी फॉर दैट टाइम, that you're able to take care of yourself। या कई बार क्या होता है, कई बहुत सारी women, I know a lot of my clients, they are doing work from home, so वो घर में रह रहे हैं, बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं, and they are maintaining their financial independence also। So वाह। it depends that where you are, what your position is, but give this a lot of importance that I should not ask from anybody, I should help as many as I can। वाह।
दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई थिंक वुमेन नेवर न्यू कि वो प्लानिंग कर सकती है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी साथ में कर सकती है, वो एक्चुअल में बॉस लेडी बन सकती है। एंड आई थिंक यही बॉस लेडी आप आपका पर्पस है, टू हेल्प वुमेन फाइंड देयर बॉस लेडी इन दैम। Yes. अमेजिंग, अमेजिंग। सो मैम, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, आप कुछ भी कहना चाहते हो? आई वॉन्ट टू से दृष्टि, मुझे आपने जिस तरीके से चीजें, मैं सोच के नहीं आई थी कि मैं इतनी सारी चीजें बोलने वाली हूँ यहाँ पर आज। मैं तो सिर्फ दृष्टि से एक एक ऐसी लाइवली कॉन्वर्सेशन सा करने के लिए आई थी, बिकॉज यू आर सो यंग, so vibrant, and I could just see your energy on your Instagram page and everything, that this girl is so lively and it'll be fun to talk to her and it'll be an experience for me. बट आपने बड़े स्मार्टली मुझे सारी चीजें निकलवा ली है ना, मैं कहीं क्या, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। सो मुझे बहुत 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 इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मजेदार लाइफ लगा ये, एंड आई हैड सो मच फन, एंड I wish a lot of success to you, Drishti, and you're doing amazing. Continue doing such great work. Thank you. Thank you so much, ma'am. And any girl who want to join ma'am's course, just DM or don't miss out. Be your own boss lady, girls. Yes, be your own boss lady. Perfect. Thank you so Thank you much, so ma'am, for much. joining. Bye bye. Thank you. Thank you Bye so much. bye. Take care. Thank you Thank everybody you. for joining. Thank you everybody for joining. Thank you, Drishti, for inviting Thank me. you, Thank ma'am. you. Bye bye. Bye.